आज आपके साथ बेकरी स्टाइल में टी केक बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और रेसिपी दोस्तों ऐसी कमाल की और बनाने का इतना आसान तरीका आपको बताऊंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स से भरपूर आज की वीडियो होगी। और जिसने कभी टी केक नहीं भी बनाया ना, इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह वो परफेक्ट टी केक बना सकेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आपने क्या करना है कि इस रेसिपी को सही तरीके से फॉलो करना है। कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा अपने पास से नहीं करनी। बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा। पतीले में हम इसको बनाएंगे और ऊपर से कलर भी आएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक तवा रखना है चूल्हे के ऊपर, और इसके ऊपर आपने रख देना है एक पतीला, जिस पतीले के अंदर आपने केक को बेक करना है। ये काम सबसे पहले आपने करना है। और हल्की हल्की इसके नीचे ना आपने आंच ऑन कर देनी है, ठीक है। ये पतीला मैंने रख दिया है, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डालनी, नमक स्टैंड वगैरह कुछ नहीं रखना, सही है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी साइड पे। ये देखें, एक कप मैंने लिए हैं अंडे। एक कप आपने ले लेना है घर पे कोई सा भी हो, और उसी कप में थोड़ा सा कम आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है घर के अंदर जो है। और एक कप आपने चीनी लेनी है, और उसी कप से आपने 1.5 कप मैदे का भर के अपने पास रख लेना है। ये देख रहे हैं, ये 1.5 कप मैदा हो गया हमारा। थोड़ा सा इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर भी शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 2 से ढाई चम्मच। और ये थोड़ी सी अशरफियाँ हैं जो कि ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो यूज़ कर लें, चाहें तो स्किप कर दें। एक लेमन का टुकड़ा आपने ले लेना है, और येलो कलर लेना है, और बेकिंग पाउडर, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम अंडे शामिल करेंगे, उसके बाद इसमें शामिल कर लेते हैं 1 कप चीनी का। 1 कप अंडे, 1 कप चीनी। तमाम चीज़ों का जो मेजरमेंट है ना दोस्तों, आपने इसी हिसाब से लेना है। देखें, इसमें कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं करिएगा। अगर आप चीनी इसमें ज़्यादा ले लेंगे, या आप इसके अंदर ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फिर आपका केक उस तरह का नहीं बनेगा, सही है। आपने तमाम चीज़ों को परफेक्ट लेना है। इस तरह की जो हैंड मिक्सचर होती है वो आपके पास होना ज़रूरी है, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका केक बेकरी स्टाइल में बने। देखें, जूसर वाले जग जो है उसके अंदर भी बहुत से लोग अंडे फेंटते हैं, मगर उसके अंदर अंडे उस तरह से फ्लफ़ी नहीं होते जिस तरीके से हमें फ्लफ़ी चाहिए। इसके अंदर ये देख रहे हैं, बॉल हमें पूरा भरना है अंडों को, इतनी देर तक हमने फेंटना है जितनी देर तक अंडों का जो कलर है बिल्कुल वाइट ना हो जाए, और ये बॉल तकरीबन भर ना जाए, और अंडे थोड़े से जानदार ना हो जाएं। जब तक हमने इसको फेंटना है, इसमें तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इस मशीन को चलाते हुए आपको। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो एक दफ़ा ना इसकी साइडें साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि साइडों पे ना चीनी के दाने लगे हुए हैं। जैसे मैंने मशीन को चलाया था ना, साइडों पे चीनी के दाने लग गए थे। तो जैसे जैसे मैं इसको फेंटता जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना कि अंडों का कलर चेंज हो रहा है। बेकरियों के अंदर दोस्तों इस तरह से अंडे चीनी डाल के ना तकरीबन 20-20 मिनट तक मशीन चलती है, और उसकी एक वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ कि बेकरी के अंदर किस तरह से ये केक बनाए जाते हैं। इसका ये जो स्पंज है ना, मावा है, ये किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि अंडे हमारे थोड़े से जानदार हो चुके हैं, और तकरीबन बॉल जो है ये भी हमारा भर गया है। अब बारी है कुकिंग ऑयल की। तो कुकिंग ऑयल आपने इसके अंदर लास्ट में शामिल करना है, ठीक है। और जब कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल करना है, उसके बाद 1 मिनट से भी कम आपने मशीन चलानी है, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके धार बना के ऑयल इसके अंदर सारा शामिल कर दें। बहुत सारे लोग कहेंगे कि शेफ़ हम घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, घी का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते, घी को मेल्ट करके भी नहीं कर सकते। घी वाले जो केक होते हैं उसका तरीका दूसरा है, वो एक अलग तरीके से घी बनाया जाता है, उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ऑयल इसके अंदर डालने के बाद मशीन को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मशीन का भी काम ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने लेमन का टुकड़ा रखा था उसका रस निचोड़ देते हैं। लेमन इसके अंदर क्यों शामिल कर रहे हैं, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, ताकि इसके अंदर अंडों की स्मेल ना आए, ठीक है। मिल्क पाउडर शामिल कर देते हैं, इससे केक का जो टेस्ट है ना बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बेकिंग पाउडर आधा चम्मच आपने शामिल करना है, तकरीबन 8 से 9 ग्राम अगर आप वेट के हिसाब से ले रहे हैं। मैदा जो 1.5 कप रखा था उसमें से 1 कप आपने पहले शामिल करना है, इसको मिक्सिंग कर लेनी है, सही है। एक साथ सारा मैदा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि एक साथ मैदा डालेंगे तो इसके अंदर ना गुठलियाँ बन जाएंगी, और जब गुठलियाँ बनेंगी तो गुठलियों को ख़त्म करने तक ये जो अंडे हमने इतनी देर मेहनत करके फ्लफ़ी किए ना, सारे बैठ जाएंगे। थोड़ा सा कलर भी शामिल कर दिया है। कलर बेकरियों के केक में शामिल किया जाता है, और ये कलर दोस्तों ऑप्शनल है। आप चाहें तो बगैर कलर के भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और कलर का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फूड कलर आपने लेना है। बाकी का जो आधा कप मैदा था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आप देख रहे हैं ना कि 1.5 कप मैदा इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है।
जो जो चीज़ें मैंने शुरू में आपको दिखाई थी सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड की हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल सेम इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं करनी, ऊपर नीचे नहीं करनी। मैं इस वीडियो में तकरीबन 2 से 3 मरतबा आपको ये बात बता चुका हूँ। होता क्या है कि आप घर में केक बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से दूध डाल देते हैं, या कभी तेल ज़्यादा डाल देंगे, कभी चीनी अंदाजे से ज़्यादा डाल देंगे। फिर होता क्या है कि आपका केक उस तरीके से परफेक्ट बनता नहीं है। फिर आप कमेंट में ये लिखते हैं कि हमारा केक परफेक्ट नहीं बना। तो भाई आप रेसिपी को सही तरीके से एज इट इज़ फॉलो किया करें। फिर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर कमेंट में आप मुझे बताया करें। तो इसके अंदर अशरफियाँ थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी हैं। इसकी जगह पे आपको ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अशरफियाँ वगैरह अगर पसंद है आपको, आपके बच्चों को, तो आप इसमें ऐड कर दें, वरना रहने दें। 2 मैंने सांचे रखे हैं। इसका साइज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि इन सांचों को बोलते हैं 300 ग्राम केक का सांचा, यानी कि इसके अंदर 300 ग्राम मिक्सचर आएगा केक का। ठीक है, अगर आप मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं, आप उनको कहेंगे कि भाई हमें 200 ग्राम के केक का सांचा दे दें, 300 ग्राम के केक का सांचा दे दें, 500 ग्राम के केक का सांचा दे दें। क्योंकि बेकरियों के अंदर दोस्तों ये जो केक बनते हैं ना, ये ग्रामेज के हिसाब से बनते हैं, और ये सांचे भी बेकरी के सांचे हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह के सांचे बहुत कम होते हैं। जो घरेलू बेकिंग होती है उसके दूसरे सांचे होते हैं, मगर मार्केट के अंदर आपने इस हिसाब से सांचे परचेज करने हैं। तो दूसरी साइड पे पतीला हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है, क्योंकि पिछले कोई 20-25 मिनट से ये चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो पतीला ही चूल्हे के ऊपर रखना है। ठीक है, इसके बीच में मैंने कोई स्टैंड नहीं रखा, वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि पतीले के नीचे रखा हुआ है तवा। ऊपर कवर लगाएंगे। कवर लगा के दोस्तों 90 मिनट, टाइम याद रखिएगा, 90 मिनट से पहले आपने इसका कवर नहीं हटाना। 90 से 100 मिनट हो जाएं, 80 मिनट आपने नहीं करने। ठीक है, अगर आप ऊपर से कलर लाना चाहते हैं। और फ्लेम देख लें, गैस का फ्लेम इससे तेज़ नहीं होना चाहिए, इससे तेज़ होगा तो केक आपका जल जाएगा। ये देख रहे हैं ना फ्लेम। 90 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको खोल के। 90 से 95 मिनट कर लूँगा, 100 मिनट कर लूँगा। तो तकरीबन दोस्तों 1.5 घंटे के बाद इसका मैं कवर हटाने लगा हूँ। अगर आपको ऊपर से केक का कलर लाना है ना, तो तकरीबन आपको इतना ही टाइम देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर से कलर किसी और वजह से लेके आ जाएं, यानी कि तवा रख दें गरम करके इसलिए ले आएँ, तो फिर आप इसको 50 से 60 मिनट तक पकाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि तवा रखने की झंझट ना हो, सिर्फ आपने एक ही साथ इसको पकाना है, तो 90 से 100 मिनट आपने पकाना है इन केकों को। ठीक है, जब मैंने इसका कवर हटाया था, स्टीम देखी थी ना आपने कैसे निकली थी। तो इसको ठंडा करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो थोड़े से दोस्तों ये केक हमारे ठंडे हुए हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, इनको सांचों से बाहर निकाल दूंगा। और थोड़ा सा सांचे भी गर्म है, कपड़े से इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे। जब आप इसकी साइडों पे ये पेपर लगा दें ना अच्छे तरीके से, तो ये साइडों पे चिपकते नहीं है। एक तो आपने सांचे के पहले शुरू में ऑयल लगाना है। पेपर लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर लगाने के बाद थोड़ा सा ऑयल ब्रश के साथ पेपर के ऊपर भी आपने लगा देना है, ताकि ये केक पेपर के साथ भी चिपके ना। तो पेपर इसका हटा के इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलें दोस्तों, केक तो हमारा ठंडा हो चुका है, इसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इस रेसिपी को दोस्तों आपने जब भी ट्राई करना है ना, एज इट इज़ इसी तरीके से करना है। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपने कम ज़्यादा नहीं करनी। और दूसरी बात यह है कि वो जो मेरे भाई मेरी बहनें कहती है ना कि हमारे केक में ऊपर से कलर नहीं आता है जब भी हम पतीले के अंदर बेक करते हैं, तो ऊपर से कलर लाने के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया है, वो तरीका यही है कि आपने इसको ज़्यादा टाइम देना है। 90 मिनट या 100 मिनट तक आपने इसको बेक करना है पतीले में रख के। और उसके अंदर आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आँच जो है ना चूल्हे की, वो कम होनी चाहिए। और तवा आपने नीचे लाजमी रखना है। अगर आप चूल्हा तेज़ कर देंगे जल्दी पकाने के चक्कर में, तो फिर केक आपका जल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, इतना ज़बरदस्त आपका केक बनेगा ना, चाहे आप बिगनर भी क्यों ना हो, कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप इसका कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से भी मैं इसकी प्राइस आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो 2 केक हमने बनाए हैं, ये हैं 300 ग्राम के। बेकरियों में इसको 300-350 ग्राम का केक कहा जाता है। और बेकरी से अगर आप लेने जाएंगे, एक नॉर्मल बेकरी से भी, तो 300 ग्राम का केक आपको 300 रुपये का मिलेगा, यानी कि 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से ये केक सेल आउट होते हैं। अगर आप घर से इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इतना बड़ा केक आप 300-350 रुपये का सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।